जहां मर्यादित कपड़े पहनकर आने को कहा गया है। मंदिर के बाहर बाकायदा एक पोस्टर चस्पा किया गया। आखिर किस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कृष्ण नगरी में मंदिर के बाहर लगा ये पोस्टर अचानक सुर्खियों में आ गया है। पूरे वृंदावन में इस पोस्टर को लेकर बातें हो रही हैं। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के बाहर पोस्टर और तख्तियां लगा दी गई हैं, जिनको देखने से साफ हो जाता है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ड्रेस कोड के पालन के लिए कहा गया है। पोस्टर में साफ लिखा है कि मंदिर में मर्यादित कपड़े ही पहन कर आएं, यानी छोटे कपड़ों के साथ मंदिर में आने वालों के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन ने इसे सनातन सभ्यता और हिंदू संस्कृति से जोड़ते हुए पोस्टर चिपका दिए हैं। मंदिर के सेवायत का कहना है कि आस्था को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बच्चे बुजुर्ग बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए आते हैं, जिससे उन पर भी असर पड़ता है। कल जो कपड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े हैं वो हमारे सनातन धर्म में हावी हो रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है हमारे मंदिर से, और मैं चाहूँगा और भी इतने मंदिर हैं सब जगह ऐसा पोस्टर चस्पा हो कि कम से कम जब भी मंदिर में आए तो वस्त्र ऐसे हो जिससे ऐसा लगे कि हाँ, ठाकुर जी के सामने शुद्ध भाव से हम आ रहे हैं और सभी को ऐसे अच्छा लगेगा। मंदिर के सेवायत पूर्णचंद गोस्वामी इसे सनातन सभ्यता को बचाने की पहल बता रहे हैं। ये भी बताया कि आखिर मंदिर प्रबंधन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए, हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की, उसकी सभ्यता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति में ऐसा आपको देखा होगा आपने, जिसमें जितने भी जो मनुष्य लोग हैं वो धोती कुर्ता बगलबंदी ये सब धारण करते थे प्राचीन काल से, और जो भी महिलाएं हैं तो आपने देखो साड़ी और गोपी ड्रेस इसमें रहती थी। ये कालांतर में धीरे धीरे हम देखने को मिल रहा है कि इसका लोप होता जा रहा है। यूपी में पहले मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ के मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू किया गया। इसके बाद अब वृंदावन में पहनावे को लेकर पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। वृंदावन समेत पूरे मथुरा में देश विदेश से हजारों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में राधा दामोदर मंदिर की ये नई गाइडलाइंस सबका ध्यान खींच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि छात्रों के हाथ से कलावा उतरवाए गए। जय श्री राम के नारे का भी विरोध हुआ है, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के बाहर पहुंच गए, प्रदर्शन करने लग गए। हालांकि न्यूज़ 18 इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक स्कूल के बाहर से हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र और अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मयूर विहार इलाके का ये वनास्थली स्कूल है। स्कूल के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कलावे कटवाए गए, पहले जय श्री राम बोला, बुलाया गया हमें और 10 चक्कर कटवाए गए पूरे स्कूल के। आखिर स्कूल में ये संग्राम कैसे छिड़ गया? क्यों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे? स्कूल प्रशासन को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। आरोप है कि स्कूल में हाथ में कलावा पहनकर आए छात्रों को टोका गया। एक टीचर ने कलावा पहने सभी छात्रों से कलावा उतारने को कहा। कई बच्चों ने तो कलावा उतार दिए, लेकिन जिन बच्चों ने इसका विरोध किया और जय श्री राम के नारे भी लगा दिए। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 छात्रों पर यह कार्रवाई की गई है। स्कूली छात्रों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने उनके हाथ में कलावा बांधा देखा तो गुस्से में आ गए, जिसके बाद एक छात्र के हाथ से कलावा काटकर कूड़ेदान में फेंक दिया। कलावे कटवाए गए, पहले कलावे कटवाने के बाद वो थोड़े टाइम बाद हमने सीटों में जिन्होंने जय श्री राम बोला, बुलाया गया हमें और 10 चक्कर कटवाए गए पूरे स्कूल के। 10 चक्कर कटवाने के बाद वो परसों की बात है, यहाँ पे जय श्री राम बोल रहे थे, तो वहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल में बुलाया गया कौन कौन थे और हमें सस्पेंड किया। हाँ, स्कूल के बाहर बोलता, आसपास तो बोला भी नहीं था, आगे जाकर बाहर जाकर बोलता, बुलाया गया और हमें सस्पेंड किया गया।
स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे। काफी देर बाद नाराज पेरेंट्स को शांत कराया गया। जिन छात्रों के हाथों से कलावा काटा गया उन्हें दोबारा कलावा पहनाया गया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कलावा पहनकर जाना कोई अपराध नहीं है और जय श्री राम कहने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सीधा उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। कटवा दिए गए थे लेकिन वापस पहन के आया हूँ क्योंकि मैं श्री राम का भक्त इसलिए पहन के आया हूँ। इनके कहने में मानूंगा नहीं मैं तुम्हारा भी कलावा कटवाया डस्टबिन में डाल दिए थे। डस्टबिन में डाल दिए थे। छात्र आरोपी टीचर से माफी की मांग कर रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख स्कूल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। फिलहाल आरोपी शिक्षक भी सस्पेंड करने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं 2000 के नोटों का। सरकार ने 2000 के नोट बंद कर देने का फैसला लिया। हालांकि अभी नोट बदलने के लिए काफी वक्त दिया गया है, लेकिन 2000 के नोट पर अभी से ही किचकिच शुरू हो चुकी है। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे आप। कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए लोगों को काफी वक्त भी दिया है। 30 सितंबर तक नोट बदलने की समय सीमा भी दी गई है, लेकिन 2000 के नोट बंद होने की खबर आने के बाद से ही कई जगहों पर 2000 के नोट को लेकर टेंशन भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों पर अभी से मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां 2000 का नोट लेने से साफ इनकार कर दिया गया। बदायूं, कानपुर, लखीमपुर खीरी में ऐसे ही कुछ मामले देखे गए हैं। बदायूं के इस पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट दिखाने पर पेट्रोल और डीजल भरवाना मुश्किल हो गया है। अब पेट्रोल नहीं भरेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों का कहना है कि उनके मालिक ने 2000 का नोट लेने से मना किया हुआ है। 2000 का तेल डल रहा है, डलोगे तो डलेगा ना डलेगा? जल्दी बोलो। तेल बढ़ेगा, नोट नहीं लेंगे 2000 हैं? नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे आप। हमने मना कर दी मालिक ने हमारे। मालिक का नाम क्या है? दीपक। हैं? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। हाँ। 2000 का नोट नहीं लेंगे। 2000 नोट नहीं लो भाई। अभी तेल बढ़ा हुआ, निकले क्या हुआ? तेल बढ़ गया क्या हुआ? लखीमपुर खीरी के इस पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल भरवाने अगर कोई जाता है और उसके पास 2000 का नोट है तो वो नहीं चल पाएगा। मोहम्मदी रोड गोला पर बने राधे श्याम पेट्रोल पंप का कर्मचारी 2000 का वैध नोट लेने से इनकार कर रहा है। राधे पेट्रोल टंकी। हाँ भैया, 2000 का नोट आप बताइए। अगले सर्कुलर तक जब तक मुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। आज से ही आपने 2000 का नोट बंद कर दिया है। जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं, आज से आप नहीं ले रहे हैं ना, ये बताइए आप सीधे। इस तरह देश के अलग अलग शहरों में आरबीआई की गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है। नोट बंद होने में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन कई जगहों पर 2000 का नोट नहीं लिया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2000 के नोटों को बदलने के लिए भले ही सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन कानपुर में हमारे संवाददाता अमित गंजू ने हालातों का जायजा लिया। यहां अधिकतर दुकानदार 2000 के नोट से परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अब 2000 के नोट लेकर आने वाले ग्राहकों की भी संख्या बढ़ गई है। देखिए, आरबीआई के ऐलान के बाद कि 30 तारीख यानी 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे, चर्चाएं और लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, मगर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा। मगर अब दुकानदारों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम एक मेन बाजार में खड़ी, जहां मेडिकल स्टोर देखा जा सकता है, मोबाइल शॉप देखी जा सकती है। हम मोबाइल शॉप के ओनर के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके बीच क्या सोचे, इनको क्या कहना है। सर, आपके मोबाइल शॉप में क्या 2000 का नोट भी प्रॉब्लम कर रहा है? क्या कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर, पहले क्या होता था कि 2000 का प्रॉब्लम तो आ ही रही है। पहले क्या होता था, पहले हम लोगों को उसमें 500 या 200 या 100 रुपए के नोट दे के हम लोगों को कहते थे सर फ़ोन लेना है। अब क्या है, कोई भी कस्टमर आ रहा है, हम
लोगों को 2000 का नोट दे रहा। इससे क्या होता है, हम लोग भी कभी कभार कस्टमर को मना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बाद में सारे 2000 के होते रहे, हम लोग चेंज उनको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी हो रही है सर, कि हम लोग कैसे क्या करें। चलिए हम कस्टमर्स पे आने की कोशिश करते हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर 2000 का नोट जो है कहीं ना कहीं शॉपकीपर्स नहीं ले रहे, कितना प्रॉब्लम हो रहा है सर, आप बताएं। 2000 के नोट कभी टूटते नहीं जल्दी, और उसका सबको फुटकरी चाहिए बात है आजकल, तो इस वजह से आपको परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये शॉप है जहाँ लोग मोबाइल्स भी खरीदने आए हैं। हम सर से जानते हैं, आप सर सेल्स में हैं, 2 दिन जब से ये बैन हुआ है कि 30 तारीख तक का टाइम है, क्या 2000 के नोट बहुत दिख रहे हैं? बहुत सारे, मतलब कि पहले तो कभी दिखते नहीं थे, 2 साल 3 साल से 2000 के नोट ही नहीं दिख रहा। अब जो भी कस्टमर आ रहा है उसको अगर 10,000 का भी फ़ोन चाहिए तो 2000 का नोट ला रहा है, 20,000 का चाहिए तो 2000 का नोट ला रहा है। तो हम लोग को भी समस्या होती है, हमारे बैंक भी नहीं जल्दी डिपॉजिट लेती है, सारी हम लोग के साथ समस्या होती जा रही है ये। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी परेशानी है उन लोगों के लिए। देखिए कस्टमर्स भी यहाँ बैठे हैं, कई लोग यहाँ वेटिंग में हैं, जो भी लोग मोबाइल्स क्या चाहे रिपेयरिंग करने आ रहे हैं, चाहे शॉप पे खरीदने आ रहे हैं, सबके बाद 2000 का नोट। और दुकानदार के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि उनको टूटे दें तो दें कहाँ से। इन सब के बीच इनकी दुकानदारी भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। मगर न्यूज़ 18 ये बताने का प्रयास कर रहा है कि 2000 के नोट अभी मार्केट में फ़िलहाल हैं और 30 तारीख तक ये बैंक तक चेंज भी हो सकते हैं। ऐसे में परेशान ना हो और घबराए ना। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि इस देश में नियम है कि यहां सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का औपचारिक तौर पर इस तरह से स्वागत नहीं होता है। लेकिन इस बार पीएम मोदी के पहुंचने पर उन्होंने अपनी परंपरा को तोड़ा और पीएम मोदी का रात के वक्त में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें ये खास छूट दी गई। उनके स्वागत में सभी रस्मों का पालन किया गया, जिस तरह के रस्म दिन के वक्त में निभाए जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। लोगों में जोश का माहौल देखने को मिला। मोदी मोदी के नारे भी सुनने को मिले। तो अब आपको ब्रेक के बाद खबर हरदोई से, जहां पर कोबरा सांपों ने दहशत मचा रखी है। यहां एक सांप ने एक बुजुर्ग को डस लिया। अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हरदोई से कोबरा के काटने की ये खबर सामने आई है। अस्पताल के बेड पर लेटे इन बुजुर्ग का नाम श्रीश चंद्र द्विवेदी है और कोबरा के काटने के बाद इनकी ये हालत हुई है। दरअसल कोबरा के बच्चे ने इनके बाएं अंगूठे में काट लिया। डॉक्टर की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल के टेबल पर एक डिब्बे में कोबरा सांप के 2 बच्चे को बंद करके रखा हुआ है। इन्हीं में से एक सांप ने श्रीश चंद्र को डस लिया। अभी वासित नगर से श्रीचंद सन ऑफ रामविलास 65 साल इनकी उम्र है। उन्होंने जैसा उनके साथ वाले सांप काटे हुए ले आए हैं और सांप को डिब्बे में बंद करके ले आए हैं। अभी उनके एसबी टेस्टिंग और प्राथमिक उपचार करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है आगे के लिए। बाकी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। दरअसल श्रीश चंद्र द्विवेदी का जहां घर है वहां गर्मियां शुरू होते ही कई दिनों से सांप देखे जा रहे हैं। आए दिन उनके घर के आंगन में सांप निकल रहे थे, जिन्हें वो पकड़ने के बाद नुकसान पहुंचाए बिना उनको घर से दूर छोड़कर आते थे। श्रीश चंद्र शाहाबाद थाना क्षेत्र के वासित नगर गाँव के रहने वाले हैं। उनके घर के बाहर अचानक 2 कोबरा के बच्चे निकले। उसी दौरान उनके पोता और पोती घर के बाहर खेल रहे थे। श्रीश चंद्र ने देख लिया। हमेशा की तरह वो सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगे ताकि बच्चों को सुरक्षित किया जाए। जैसे ही वो कोबरा के बच्चों को पकड़ने लगे, एक सांप ने उनके अंगूठे में काट लिया। लेकिन श्रीश चंद्र घबराए नहीं, दिलेरी से सामना किया। कोबरा के दोनों बच्चों को एक डिब्बे में बंद करके ही दम लिया। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को पूरी बात बताई गई और उनको भर्ती किया। क्या हाथ में किसने काटा? सर्प ने। फिर उसके बाद उसको बांध दिया। बांधने के बाद अस्पताल आ गए।
जिस सर्प ने आपको काटा उसको पकड़ भी लिया है? दो पकड़ के लाए, दोनों पकड़ के लाए हो? श्रीचंद द्विवेदी की जान खतरे से बाहर है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम भी लिया, क्योंकि कहा जाता है कि कोबरा का कांटा पानी भी नहीं मांगता। अगर समय पर इलाज न मिले तो मरीज की जान को भी खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।